दोस्तों, मैं हूं सोनी। आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज। यहाँ देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों के कारण आज किसान आंदोलन पूरे भारत में बड़ी तेजी के साथ आग की तरह फैल रहा है। लोग आंदोलन में बहुत संख्या में लोग जुटते ही नजर आ रहे हैं। देश विदेश तथा पूरे भारत से जन जन आवाज उठा रहा है, आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल आम आदमी की सरकार जनता की आवाज दबाती ही जा रही है। जैसे रेली पटरी वाले बैंडेड कमेटी, देखिए किस तरह से RK अजय की एक रिपोर्ट। देखिए अब तक बैंडेड कमेटी जो बैंडेड कमेटी है सर्वे कर रही है, कब तक कर पाएगी? क्या जो है रेली पटरी बैंडरों का हक दिला पाएगी या केजरीवाल की तानाशाही बरकरार रहेगी? आप देखिए RK अजय की एक रिपोर्ट AGTV लाइव द्वारा। धन्यवाद। और वहीं पे आज जो है दिल्ली के अंदर यहाँ मिठाई पुल जिसे पीली कोठी कहते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ रेली पटरी वालों के बीच में, जो कि दिल्ली सरकार बहुत वादे करती है। और कितनी सरकारें आई दिल्ली के अंदर, कांग्रेस BJP भी राज किया, लेकिन आज जो आम आदमी की सरकार है। अब मैं जानना चाहूंगा, एक कमेटी के बैंडिंग कमेटी का मेंबर है, बैंडिंग कमेटी का टाउन बैंडिंग कमेटी के मेंबर है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये जो कमेटी के बनने के बाद कमेटी क्या कर रही है, लोगों को इससे क्या फायदा होगा? जो हॉकर हैं, जो पटरी वाले हैं, इनको जब MCD भी तंग करती है, पुलिस प्रशासन भी तंग करता है, यानी कि इनके लिए क्या करेगी सरकार या कमेटी का क्या उद्देश्य होगा? अब मैं मिलवाता हूं उनसे जो इस कमेटी के मेंबर हैं। पहली बात तो अपना आप पूरा परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन, सिटी SP जोन टाउन बैंडिंग कमेटी का मैं इलेक्टेड मेंबर हूं। और हमारा जो सिटी SP जोन है वो नॉर्थ MCD में आता है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम। यहाँ 15 जुलाई 2018 में टाउन बैंडिंग का चुनाव दिल्ली सरकार ने करवाया था, लेकिन जो चुनाव सिर्फ 6 महीने के लिए मेंबर को नियुक्त किए थे, बाकी तो अब तक कोई नहीं है। देखिए, वो 6 महीने का जो टाइम पीरियड दिया था वो लोगों को मुँह जबानी बतलाया गया था कि 6 महीने के लिए, लेकिन मैन इसका जो पर्पस था वो था सर्वे कराना। ये जो टेम्परेरी जब 2014 के अंदर जो एक्ट आया उसके तहत ये हर राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया कि आप अपने अपने राज्य में अपने अपने हिसाब से नियम बनाएं। तो उन्होंने नियम बनाया। अब नियम के अंदर उन राज्य सरकार को चाहिए था कि वो परमानेंट TVC बनाए या टेम्परेरी TVC बनाए। तो दिल्ली सरकार ने उसके अंदर परमानेंट TVC न बना के टेम्परेरी TVC बनाया, जो 6 महीने के लिए इनको बनाया गया था। लेकिन उसके अंदर शर्त ये थी कि ये TVC का काम रहेगा सर्वे कराना, ये अनिवार्य है। तो चाहे वो 6 महीने में हो या 6 साल में, जब तक ये कमेटी पूर्ण रूप से हर एक वेंडर का सर्वे नहीं करा देती, तब तक इस कमेटी को भंग नहीं किया जा सकता। और इसके लिए पिछले 2.5 साल से, जब से मैं चुनाव जीता तब से लेकर के मैं आपको सबूत बाकायदा दे सकता हूं कि मैंने गृह मंत्रालय अमित शाह जी से, शहरी विकास मंत्री आपके ये पुरी जी हैं केंद्रीय मंत्री, उनको, और दिल्ली सरकार राज्य के अंदर UD विभाग के सत्येंद्र जैन जी हैं, उनको मैं कई पत्र लिख चुका
कि इस टाउन बाइंडिंग कमेटी जो आपने बनाई और इसके अंदर हम लोग इलेक्टेड मेंबर जीत के आए, तो इसका जो अधिकार है, जो निष्पक्ष रूप से सर्वे कराने का और इन वेंडरों को व्यवस्थित करने का जो मामला है, उसको आप लोगों ने पेंडिंग में क्यों डाला हुआ है? इस काम को चालू कराया जाए। तो 2019 में जाकर दिल्ली सरकार थोड़ा सा जागी और उन्होंने इसके लिए तो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी तो बहुत किया था, बड़ी कोशिश किया था, क्या सही नहीं है? जी, इसके लिए हम लोगों ने जगह जगह मार्च भी किए, धरना प्रदर्शन किया, दिल्ली सरकार का भी घेराव किया, आपके एमसीडी वालों का भी घेराव किया, जो एमसीडी का मुख्यालय है वहाँ भी विरोध प्रदर्शन जताया। क्योंकि मैंने खुद कवर किया था आपके आंदोलन को, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। जी हाँ जनाब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बाकायदा मुझे याद आ रहा है कि आप सिविक सेंटर पर मौजूद थे और वहाँ मैं टीवीसी मेंबर की हैसियत से गया था और वो प्रोग्राम नासवी वालों ने करवाया था और एक बार आम आदमी वालों ने कराया था। लेकिन मेरा मेन मकसद किसी राजनीतिक दल से नहीं है। रेहड़ी पटरी वालों के अधिकार के लिए जहाँ जहाँ भी लड़ाइयाँ होंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के बैनर तले हो या किसी संस्था द्वारा हो, मेरा ये कर्तव्य बनता है एक इलेक्टेड मेंबर होने के नाते कि अगर मेरी रेहड़ी पटरी वालों की आवाज़ उठाई जाएगी और उनके अधिकार के लिए लड़ाई होगी तो मैं उनके बीच जाऊंगा और उनके अधिकार के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के अधिकार के लिए मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा और निष्पक्ष रूप से उनके लिए लड़ूंगा। जैसे अभी आपने कहा सर्वे काम चालू है, क्योंकि आपके वार्ड में जहाँ बताया वहाँ सर्वे हो भी रहा है। अगर सर्वे मान लो पूरी दिल्ली का हो जाता है तो जो है सर्वे के बाद कितने दिन तक इनका जो है अस्थाई जो इनको लगाने के लिए जो जगह मिलती है कब तक मिल जाएगी? देखिए, पहला काम तो यह है, इस कमेटी का काम है जो दिल्ली सरकार के नियम के अनुसार और एमसीडी उसके अंदर जो इन्वॉल्व है उन लोगों का मेन मकसद है सिर्फ इस कमेटी से सर्वे करवाया जाए। अच्छा। जब अगली कमेटी सर्वे कराने के बाद सीओ भी देना वो एमसीडी और दिल्ली सरकार का काम है, लोकल बॉडी का। अच्छा, एक बात, आपको दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? जो सर्वे यानी कि अभी केजरीवाल को लगभग 6 साल होने जा रहा है, 6 साल के लगभग, इतनी लेट कमेटी बनाने में लगा दिया, तो इस सर्वे का काम कितने दिन में करवा लेगी ये कमेटी? आइडिया? देखिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बस सरकार से हम ये अपील कर सकते हैं कि चाहे सत्ता में कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इन दोनों को चाहिए कि कानून 2014 एक्ट, वेंडर एक्ट को इम्प्लीमेंट कराया जाए, सही तरीके से नियम और कानून का फॉलो किया जाए और इन वेंडरों को इनका अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि इसके अंदर सही मायनों में न तो केंद्र सरकार पूर्ण रूप से हमें सहयोग कर रही है और दिल्ली सरकार भी देर सवेर सो करके अब जागी है। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि चलो अब जागी सही, लेकिन वो फिर दोबारा सोए नहीं, वो अपना काम निष्पक्ष रूप से करे हैं और हम उसके अंदर पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। अच्छा सर, एक बात है, अभी तो आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें आपने की, लेकिन जो है अभी बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं, उनको कमेटी तो जानते होंगे, कमेटी बनी है, लेकिन ये नहीं जानते इस कमेटी का सर्वे हो जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद उनको क्या क्या फायदे मिलेंगे अगर ये सरकार की योजना कामयाब हो जाती है। जैसे गाँव में रहते हैं या छोटे मोटे कस्बों में रहते हैं, उनको जानकारी नहीं है, इससे फायदे क्या है, लोगों को फायदे भी बताइए। अगर ये सर्वे हो जाता है, ये कमेटी सफल भी हो जाती, तो लोगों को क्या क्या फायदे मिलेंगे पटरी वालों को? 2014 एक्ट के अंदर लवलीहुड 1G के तहत हम लोगों को ये अधिकार मिला है, रेहड़ी पटरी वालों को, कि अपना जीवन यापन करने के लिए हमें कानूनी अधिकार मिला है, जो अब वेंडर एक्ट 2014 के रूप में
वहाँ की पॉपुलेशन का, लोकल जो पॉपुलेशन है 2.5% यानी 28%।